नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की कहानी है, एक भाई को जब पता चली अपनी चचेरी बहन के साथ माता पिता के धोखे की असलियत, तो उसने कैसे सिखाया अपने ही माँ बाप को सबक। सवेरे से ही किसी काम में मन नहीं लग रहा था शालिनी का। ऊपर से मुंडेर पर कौआ बार बार काँव काँव कर जाता आकर। अरे चुप हो जा, अब कौन आने वाला है यहाँ। सबके लिए तो मर चुकी हूँ मैं, तू तो शांति से जीने दे मुझे। तंग आकर शालिनी झल्ला कर बोली। कौवा कहाँ मानने वाला था, उसकी काँव काँव वैसे ही जारी रही। तंग आकर शालिनी कमरे में चली गई और कमरे का दरवाज़ा बंद कर बिस्तर पर पड़ गई। आवाज़ आनी कम हो गई तो शालिनी पुरानी यादों में डूबने उतराने लगी। छोटी सी शालिनी घर में सबकी दुलारी थी। घर में माँ बाबा और दादी के साथ रहती थी वह। कहने को तो चाचा चाची और उनका एक शालिनी से छोटा बेटा भी रहते थे घर के ही दूसरे हिस्से में, पर रसोई घर अलग थे दोनों परिवारों के। चाची के आने से पहले सब कुछ ठीक था। बाबा और चाचा में आपस में प्रेम था। शालिनी चाचा की भी प्रिय थी। दादी दोनों ही बेटों पर बराबर प्यार बरसाती थी, परंतु चाचा के विवाह के पश्चात सब कुछ बदल गया। चाची बहुत झगड़ालू थी और आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़े आरंभ हो गए। साल तो किसी तरह निकल गया। इस बीच चाची ने सोनू को जन्म दिया। अब तो उन्होंने घर के कामकाज को हाथ लगाना भी छोड़ दिया। तंग आकर दादी ने चाचा चाची का चूल्हा ही अलग कर दिया। तब से कलह तो समाप्त हो गई, परंतु अब चाची का सारा गुस्सा चाचा पर उतरता और उस ओर से लड़ाई झगड़े की आवाज़ें आती ही रहती। पहले पहल दादी को चाचा के लिए बुरा लगता। एक दो बार हस्तक्षेप करने का प्रयास भी किया, परंतु चाचा ने पति पत्नी के बीच न बोलने की नसीहत उन्हें ही दे डाली। फिर उन्होंने भी तटस्थ रहना सीख लिया और बड़े बेटे के परिवार में व्यस्त हो गई, जहाँ सम्मान तो था। शालिनी बहुत मेधावी थी। पढ़ाई में अच्छी होने के साथ साथ नृत्य कला में बहुत रुचि थी उसकी। आवाज़ भी इतनी मधुर मानो स्वयं सरस्वती जी कंठ में निवास करती थी। दादी ने प्रतिभा पहचानी और शालिनी की माँ से संगीत व नृत्य की कक्षा में अलग से प्रवेश दिलाने को कहा। तब से ही वह संगीत व नृत्य का प्रशिक्षण ले रही थी। विद्यालय की हर संगीत संबंधी गतिविधि में भाग लेती और प्रथम स्थान प्राप्त करती। शालिनी इकलौती संतान थी। दूसरा बच्चा काफ़ी जतन के बाद भी नहीं हुआ तो माँ बाबा ने संतोष कर लिया। उन्हें विश्वास था कि उनकी यही बेटी उनका नाम रोशन करेगी। सोनू कभी कभी शालिनी के पास आकर खेलना चाहता था। वह जब भी आता शालिनी उस पर बड़ी बहन का प्यार पूरा लुटा देती, परंतु चाची को वह फूटी आंख न सुहाता और वह सोनू को पीट देती। थोड़े बड़े हुए दोनों तो रक्षाबंधन पर चुपके से राखी बंधवाने भी आ जाता वह, और बड़ी सावधानी से माँ से छुपा भी जाता। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि एक दिन एक अनहोनी हो गई। शालिनी की माँ काफ़ी समय से बीमार चल रही थी। कस्बे के बहुत से डॉक्टरों को बाबा दिखा चुके थे, परंतु आराम नहीं आ रहा था। एक दिन उन्होंने पास के शहर में जाकर दिखा लाने की सोची। लौटते वक्त कार की भिड़ंत ट्रक से हो गई और घटना स्थल पर ही दोनों चल बसे। शालिनी उस समय सिर्फ 11 वर्ष की थी। उसका तो रो रो कर बुरा हाल था, परंतु दादी ने बहुत हिम्मत दिखाई। ऐसे कठिन समय में वही शालिनी की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरी। बाबा की दुकान घर के बाहर ही थी। दादी पहले भी अक्सर दुकान पर समय काटने को बैठ जाया करती थी, अतः उन्हें दुकान के बारे में सब कुछ पता था। अब उन्होंने दुकान की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। शालिनी को भी बहुत हिम्मत दी। उन्होंने पढ़ाई व संगीत पर ध्यान लगाने को कहा। धीरे धीरे जीवन पटरी पर लौटने लगा। शालिनी अब 11वीं कक्षा में थी। 10वीं की बोर्ड परीक्षा में विद्यालय में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया था उसने। 3 वर्ष छोटा सोनू भी 8वीं में पढ़ रहा था। शालिनी को अपनी कक्षा में पढ़ने वाला श्याम आकर्षित करने लगा था। पढ़ाई से संबंधित कोई न कोई समस्या लेकर वह भी जब तक उसके आसपास मंडराता था। वह मेधावी तो थी ही, सदा सभी की सहायता करती। श्याम के पिता राजनीति से जुड़े थे और कस्बे में उनका रुतबा था। विद्यालय के वार्षिकोत्सव में उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। शालिनी तो पूरे कार्यक्रम की जान थी और उसकी नृत्य प्रस्तुति ने सबका मन मोह लिया था। बहुत से पुरस्कार मुख्य अतिथि के हाथों शालिनी ने प्राप्त किए।
पुरस्कार लेते समय मुख्य अतिथि मदन लाल का शालिनी को अजीब नजरों से घूरना बहुत खराब लगा, परंतु उसने ध्यान न देना ही उचित समझा। वैसे भी वह उसके मित्र श्याम के पिता थे, जिसे वह मन ही मन पसंद करने लगी थी। उनकी मित्रता धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी, परंतु प्रेम का इजहार दोनों में से किसी ने नहीं किया था। अगले साल सोनू का दाखिला शालिनी के चाचा ने शहर के एक बड़े विद्यालय में करा दिया और वह शहर चला गया, परंतु शालिनी के भाग्य में अभी और दुख लिखे थे। एक रात जो दादी सोई तो सुबह उठी ही नहीं। उस दिन जब वह कमरे से बाहर नहीं आई तो शालिनी चाय का कप लेकर आवाज़ लगाती हुई उनके कमरे में आई, पर चिर निद्रा में सो चुकी दादी जब हिलाने से भी नहीं उठी तो शालिनी दौड़कर चाचा की तरफ गई। चाचा फौरन आ गए, पीछे पीछे चाची भी, परंतु मृत देह के अलावा उनमें कुछ बाकी नहीं था। शालिनी पर तो गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेहमान जुड़े, क्रियाकर्म हुआ और सब वापस चले गए। सोनू सिर्फ 4 दिन के लिए ही आ पाया था। परीक्षाओं की वजह से उसे जल्दी जाना पड़ा। उसने धीरज देने का प्रयत्न किया शालिनी को, परंतु वह तो इस आघात को सहन ही नहीं कर पा रही थी। चाचा ने स्नेह से उसके सिर पर सांत्वना भरा हाथ रखा था, परंतु चाची के दिल में तो अब उसकी दुकान हड़पने की इच्छाएं अभी से जोर मारने लगी थी, परंतु प्रकट में वह स्नेह दिखाते हुए उसे अपने साथ रहने के लिए मना रही थी। शालिनी का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे तो जो जैसा कहता वह यंत्रवत करती जा रही थी। चाची का व्यवहार आश्चर्यजनक रूप से अच्छा था शालिनी के प्रति। शालिनी अवसाद में रहने लगी थी। वह कम बोलती, संगीत से भी विमुख हो गई थी। कभी दिल रोने को करता तो अकेले में रो लेती। 12वीं की परीक्षाएं निकट थी, परंतु पढ़ने में मन नहीं लग पाता उसका। यहाँ तक कि विद्यालय भी 9 के बराबर ही जाती। श्याम कभी अपनी बातों से उसका दिल बहलाने की कोशिश करता था तो फीकी सी हंसी हंस देती। परीक्षाएं भी हो गई और परिणाम भी आ गया। टॉप करने वाली शालिनी साधारण अंकों से पास हुई थी। अभी 18 की पूरी भी नहीं हुई थी वह कि एक दिन घर में उसके रिश्ते की बात छिड़ गई। मदन लाल के घर से उसके लिए रिश्ता आया था। चाची तो फूली नहीं समा रही थी। शालिनी की निगाहों के सामने श्याम का मुस्कुराता चेहरा घूम रहा था। बड़े दिनों के बाद उसके हृदय में उमंगें फिर से हिलोरे लेने लगी। ओह, तो श्याम के दिल में भी मेरे लिए प्यार था। कभी कह नहीं सकी मैं उसे, लेकिन मुझे भी तो वह प्यार करता होगा, तभी रिश्ता भिजवाया है। शायद अब उसके दिन फिर से सुधर जाएंगे, ऐसी उम्मीद जगी मन में। चाची ने बताया कि लड़के वाले चाहते हैं कि विवाह बस 4-5 लोगों की उपस्थिति में सादे तरीके से हो। शालिनी को तो किसी बात में कोई ऐतराज जताने की आदत ही नहीं रही थी। वह मान गई। वैसे भी दादी को गुजरे अधिक समय नहीं हुआ था और ऐसे में धूमधाम शोभा नहीं देती, और धूमधाम करने वाला था भी कौन। चाचा चाची ये जिम्मेदारी उठा रहे थे, उतना ही बहुत था। बस जो बात खटक रही थी वह यह कि सोनू भी नहीं आ पाया था। उसने फ़ोन पर अवश्य तसल्ली करने का प्रयत्न किया था कि शालिनी किसी दबाव में तो विवाह के लिए नहीं मान रही है, पर शालिनी ने ऐसा कुछ भी होने से इनकार कर दिया। सब कुछ जल्दी में हो रहा था और सोनू की परीक्षाएं चल रही थी, अतः आना असंभव था। बहुत सादगी से दिन में ही विवाह संपन्न हो गया। चाची ने लंबा घूंघट निकलवा दिया था शालिनी का। सिल्क की साड़ी में आर पार कुछ देख नहीं पा रही थी वह। श्याम को दूल्हे के रूप में देखने की इच्छा मन में ही रह गई उसकी। विवाह के बाद वह ससुराल पहुंची। वहां पर भी मेहमान नहीं थे। एक बुजुर्ग महिला ने आरती उतार कर गृह प्रवेश करा दिया। शालिनी को आराम करने उसके कमरे में भेज दिया गया। उसके लिए भोजन भी वहीं आ गया था। खाना खाकर वह कुछ देर सो गई। उठी तो शाम ढलने लगी थी। वह नहा धोकर तैयार हो गई। गुलाबी रंग की एक हल्की सी साड़ी पहन ली उसने, साथ ही गले में सोने का हल्का सा सेट जो विवाह में ससुराल के पक्ष से ही आया था। आज उसकी सुहाग रात थी। मन ही मन वह कुछ शर्माई, कुछ घबराई हुई थी। श्याम अभी तक एक बार भी कमरे में नहीं आया था। लगता है प्रतीक्षा करवाने में आनंद आ रहा है उसे। शालिनी मन ही मन सोचकर मुस्कुरा दी। कमरे में किसी के आने की आहट हुई तो उसने घूंघट ओढ़ लिया। जब तक पति घूंघट न उठाए मैं मुंह क्यों दिखलाऊं, सोचकर मन ही मन खुश हो रही थी वह कि पति आकर बिस्तर पर उसके निकट ही बैठ गया। साथ ही आया शराब का एक तेज भपका। शालिनी को अच्छा नहीं लगा। फिर सोचा शायद दोस्तों ने पिला दी होगी। इतने में उसका घूंघट उठाया पति ने तो उसने शर्म से आंखें बंद कर ली।
तभी उसके कानों में आवाज़ पड़ी, बहुत खूबसूरत। इस खूबसूरती पर तो पहली बार देखकर ही मर मिटा था मैं। यह तो श्याम की आवाज़ नहीं थी। हाँ, उसकी आवाज़ से मिलती जुलती अवश्य थी। तो क्या नशे में ऐसे बोल रहा है वह? शालिनी ने एकदम से आंखें खोल दी। मदन लाल उसके एकदम करीब बैठे उसे निहार रहे थे। एकदम से बिस्तर से कूदकर वह ज़मीन पर खड़ी हो गई और मुख से निकला, आप? मदन लाल हैरान होकर उसे देखते हुए बोले, और कौन होगा, मैं तुम्हारा पति हूँ, तो सुहागरात पर यहाँ मुझे ही होना चाहिए ना। शालिनी को काटो तो खून नहीं। ये क्या हो गया? इतना बड़ा धोखा हुआ उसके साथ। वह चिल्ला उठी, मेरी शादी तो श्याम के साथ हुई थी, आपके साथ विवाह की बात मैं सोच भी नहीं सकती थी। श्याम के साथ? ऐसा किसने कहा तुमसे? वह तो पढ़ रहा है अभी, उसकी विवाह की उम्र नहीं हुई है अभी। और मैंने कुछ नहीं छिपाया था, न ये कि मैं विधुर हूँ और न ये ही कि 2 युवा बच्चों का पिता हूँ। अगर तुमसे कुछ छिपाया गया है तो वह तुम्हारे चाचा चाची ने छिपाया होगा, मैंने नहीं। पर मैं इस विवाह को नहीं मानती, शालिनी रोते हुए बोली। ऐसे कैसे नहीं मानती? बच्चों का खेल है क्या? इस विवाह के बदले 10 लाख रुपए दिए हैं मैंने तुम्हारी चाची को। कहते हुए मदन लाल ने शालिनी को बिस्तर पर खींच लिया। ओह, तो मुझे बेच दिया उन लोगों ने। चाची के इतना मीठा बनने का कारण पूरी तरह स्पष्ट हो गया था। किसी तरह के विरोध की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी अब। शालिनी ने चुपचाप आत्मसमर्पण कर दिया। उसका मन चित्कार कर रहा था, परंतु अब नयन सूख चुके थे। सुबह जब नहा धोकर वह कमरे से बाहर निकली तो रसोई घर में नौकर काम कर रहे थे। वह उधर बढ़ी तो कल आरती उतारने वाली महिला बड़े अदब से बोली, क्या लेंगी आप, चाय, कॉफ़ी या जूस? शालिनी समझ गई, वह भी घर की कोई सदस्य न होकर कोई खास नौकरानी ही थी, जिसकी बात घर के बाकी नौकर मानते थे। उसने चाय पीने की इच्छा जाहिर की और अखबार लेकर सोफे पर बैठ गई। अचानक सामने से कोई आता दिखाई दिया तो उसने नजरें उठाई। ये श्याम था। एक पल को वह ठिठक गया और वहीं खड़ा रह गया, जैसे कुछ समझा ही नहीं। वह महिला उसकी ओर मुखातिब होकर बोली, ऐसे क्या देख रहे हो श्याम? यह है तुम्हारी नई माँ। ओ, तो यह है वह। पापा विवाह कर रहे थे, यह तो पता था मुझे, पर इनसे कर रहे हैं यह पता होता तो बारात में नाचने जरूर जाता। उसने हिकारत भरी नज़रों से शालिनी को देखते हुए कहा। ऐसे क्यों कह रहे हो श्याम? गलत बात है। महिला ने उसे रोकना चाहा। क्यों ना कहूँ ऐसे अम्मा, पापा तो है ही ऐसे, पर इन्हें क्या मजबूरी थी जो अपने से 3 गुना बड़े आदमी से शादी कर ली, जिसकी इनसे भी बड़ी उम्र की एक शादीशुदा बेटी है, जो एक बच्चे की माँ भी है, और यह तो 18 की भी नहीं हुई पूरी। कानूनी तौर पर तो इनकी आयु अभी हुई ही नहीं विवाह की। फिर इन्हें क्या ज़रूरत थी? क्यों इतनी जल्दी पड़ी थी इन्हें? न जाने कितना कुछ कहना चाहती थी शालिनी की जुबान। शब्द बाहर आने को बेकरार थे, पर अंदर ही मचल कर रह गए। वह धीरे से सिर्फ इतना ही कह सकी, अनाथ की इच्छा क्या और ज़रूरत क्या? यह विवाह नहीं, यह तो सौदा किया गया है मेरा, वह भी मुझे अंधेरे में रखकर। क्या शालिनी के दुखों का अंत हुआ? क्या शालिनी का चचेरा भाई सोनू अपने माँ बाप की सच्चाई जान पाया? क्या श्याम अपने पहले प्यार को भुलाकर शालिनी को माफ कर पाया? यह सब जानने के लिए देखिए कहानी का दूसरा भाग। यदि आप इस कहानी का दूसरा भाग देखना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।